मैं यहाँ सिल्वर हाई स्कूल से आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड सेफगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेमोक्रेटिक वैल्यू, अगर हमें इसे समझना है तो हमें 3 चीजों को जानना पड़ेगा। पहला जस्टिस, दूसरा इक्वालिटी, तीसरा फ्रीडम। स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वालिटी से। हम भारत एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, चाहे वो एक छोटे काम से आता हो या बड़े काम से आता हो, हमारे यहाँ के पुलिस या गवर्नमेंट उसे इक्वली ट्रीट करती है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जस्टिस। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में हर नया केस, नया क्राइम आते रहता है, तो उसे ठीक करने के लिए हमारे यहाँ पे जस्टिस सिस्टम है, जिससे कि जो क्रिमिनल होते हैं उनको सजा मिलती है और जो मासूम लोग होते हैं उन्हें न्याय मिलता है। तीसरा पॉइंट फ्रीडम। हमारे देश में आपको खुल के बोलने हैं, आपकी खुद के ओपिनियन को रखने का इजाजत है। आप बिना कुछ सोचे आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं डेमोक्रेटिक वैल्यू के अंदर। इसका सेकंड पार्ट सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी। इसके अंदर पहला चीज आता है जो ये कोर्ट, जज। कोई भी इंसान हो, उसके पास कितना भी पावर हो, बड़ा से बड़ा पॉलिटिशियन हो, बट उसका ये अधिकार नहीं है कि वो किसी कोर्ट के जज को खरीद सके, क्योंकि इसके वजह से वो जो चाहे वो कर सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो कि इलेक्शन, हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रॉड, स्कैम, ये सारी चीजें ना हो। एंड द थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर। किसी भी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, वरना उस देश का बहुत बुरा हाल हो सकता है। हमारे यहाँ 3 भागों में बांटा गया पावर को। एक जो कि नियमों को बनाते हैं, दूसरे जो नियमों को लागू करते हैं, एंड तीसरे जो क्रिमिनल्स को और जितने भी केसेस वगैरह आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। यही था मेरा आज का भाषण। और लास्ट में हम खास करके अमित सर को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको लास्ट मोमेंट पे मोटिवेट किए। थैंक यू।